दोस्तों अब तकरीबन 100 से ज्यादा अब तक जो देश हैं अलग अलग, उन्होंने पहले ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान है, सितंबर में यह मान्यता मिलने जा रही है। इन सब के बीच एक और तगड़ा झटका लगा है। जिन देशों पर लगातार भरोसा करके अमेरिका से हथियार अपने यहां मंगाने वाला इजराइल अब बड़ा बेचैन हो उठा है, क्योंकि उन देशों ने भी ऐलान कर दिया वो किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं है। उनमें से एक देश तो ऐसा है जो यमन यानी हूती लड़ाकों की तरफ से हो रहे हमले के बीच भी इजराइल का गुपचुप तरीके से साथ दे रहा था। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी शिपिंग कंपनी का कोई लेना देना नहीं। यानी तगड़ा झटका इजराइल को। जिस तरह के हालात गजा के लिए बने हुए थे, गजा एक खुली जेल के तौर पर था, वैसे इजराइल अब खुली जेल में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन इसका गुस्सा किस पर निकाल रहा है? वेस्ट बैंक पर। अब तक इंसानों को मारा जा रहा था, आज आपको दिखाऊंगा कि ऐसे जानवरों को भी ये बख्शने के लिए तैयार नहीं है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि अलग अलग जगह कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, और कुछ जगह तो ऐसा है जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां फिलिस्तीनी समर्थकों को पीटा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये पहले खबर निकल कर आई, देखिए ये इटली की तरफ से अनाउंस किया गया है। इटली ने अनाउंस किया है कि वो इजराइल की जो सरकार है, इजराइल जो है उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रही है। ये एक बड़ा तगड़ा झटका होगा, खास तौर पर तब जब लगातार आप देख ही रहे थे भी डोनाल्ड ट्रंप से इटली के शीर्ष प्रमुख लगातार मुलाकात करते रहे, जबकि अमेरिका के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन वही अमेरिका जो प्यार बरसाता है नेतन्याहू पर, उसी नेतन्याहू के खिलाफ इटली ने कड़े प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। यहां पर देखिए इटली के भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा लॉसिंग रीजन एंड ह्यूमैनिटी, ये बात कहा गया कि ये देखिए किस तरह के हालात हैं कि एक्यूज किया है कि इसको नेतन्याहू को दोषी करार दिया है गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, और उन्हें मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए, ये स्पष्ट बता दिया है। न मानवता है न कोई किसी भी चीज की उनमें रहम है। ये नेतन्याहू के लिए स्पष्ट कहा, ये इजराइल के लिए नहीं, नेतन्याहू के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आइए, ये सऊदी बहरी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। सऊदी बहरी की कंपनी पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो इजराइल तक अपना जहाज पहुंचा रहे थे, और हाल ही में मैंने आपको दिखाया हूती लड़ाकों ने ऐलान किया कि उनका जो अगला फेज है वो शुरू हो चुका है, और इसमें अब इजराइल की तरफ जाने वाले जहाज नहीं बल्कि इजराइल से रत्ती भर भी संबंध रखने वाले देशों के जहाजों पर भी हमला होगा। इस पर एक स्टेटमेंट आया सऊदी बहरी कंपनी का। उन्होंने कहा कि कुछ जो मीडिया संस्थान है और सोशल मीडिया है उन पर यह बताया जा रहा है कि जिसमें दावा की कंपनी उनकी कंपनी का जहाज इजराइल जाने माल को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। हमारी कंपनी का इजराइल से कोई लेना देना नहीं। हमारी कंपनी की तरफ से हमारी कंपनी के जो जहाज है उसमें किसी भी कीमत पर इजराइल का एक भी सामान नहीं लदा होता, ना इजराइल जाने के लिए और ना इजराइल से कोई सामान किसी और देश में लाने के लिए। यानी इजरायली सामान से सऊदी बहरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। यानी एक डर का माहौल तो बना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया जब इजराइल के खिलाफ है तो कोई अब साथ देना भी नहीं चाहते। अब देखिए एक आवाज अमेरिका से भी उठी है, कम से कम किसी और की नहीं, अमेरिका की आवाज सुननी चाहिए। सुनिए। I woke up this morning to the horrific news that Anas al-Sharif, the Al Jazeera journalist, and 3 of his colleagues were killed in a targeted Israeli strike inside Gaza. तो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने जैसे ही सुना अल जजीरा के जो पत्रकार हैं उनके साथ 7 लोगों को पर जो बम गिराया उनकी जान ली गई है। इसको लेकर उन्होंने इजराइल की कड़ी निंदा की कि आपका हमास के साथ संघर्ष था, ठीक है, हमास ने आप पर हमला किया, फिर आपने फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके अब जर्नलिस्ट को निशाना बना रहे हैं, आप उन पर हमला कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अमेरिका के पत्रकारों में भी इस खास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके लाडले के खिलाफ मोर्चा खोला गया, नाराजगी है। अब देखिए कुदस न्यूज़ नेटवर्क की भी खबर है, अल जजीरा की टीम ने कतर में ये जो हमला हुआ जिसमें 7 पत्रकारों की मौत हुई है, जिसमें अल जजीरा के भी एक पत्रकार शामिल है, उनको लेकर विरोध दर्ज कराया गया। कतर भी बहुत नाराज चल रहा है। अब सोचिए, अब इससे पहले 12 देशों ने इजराइल के पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया कि हम जानते ही नहीं है इजराइल क्या है। इजराइल के पासपोर्ट को के साथ जो भी नागरिक आएगा हम उसे अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। अभी कुवैत ने ये किया था। अब कतर इसलिए जरूरी हो जाता है कि ईरान और इजराइल के बीच जब संघर्ष चल रहा था और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जब हमला किया था, तो बदले में ईरान ने इसी कतर के में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था, आपको याद होगा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया था। अमेरिका समझ गया, कतर ने भी गुपचुप तरीके से ईरान का साथ दे दिया। अब वहीं से एक आवाज उठी है, देखिए मोस्ट जर्नलिस्ट किल्ड इन वॉर बताया गया। वियतनाम वॉर में 63 मारे गए थे अब तक। ये
63 पत्रकारों की मौत हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब 69 पत्रकारों की मौत हुई थी। लेकिन अब तक गजा जिनोसाइड जो हो रहा है उसमें रिपोर्ट करने वाले 262 पत्रकारों की जान ले ली गई। यानी सोचिए कि करके कैसे मारा जा रहा है। यही नहीं हो रहा, अब देखिए हरकत देखिए इसकी। My account was suspended after I stated that Israel and the US are committing genocide in Gaza. ग्रोक को पूरी तरीके से अपने आप प्रतिबंधित कर दिया गया। एलन मस्क ग्रोक AI was suspended from X for stating that Israel and US are committing a genocide in Gaza. बताया गया ग्रोक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। कब? जब उसने बताया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर गजा में नरसंहार कर रहे हैं, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। और इसकी पुष्टि खुद ग्रोक ने भी अपनी तरफ से की। यानी कितना डरे हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया से। बम गोला बारूद से आदमी डरता ही डरता है, लेकिन यह आदमी कितना, अभी हाल ही में आपने बयान भी देखा था कि बम गोला बारूद गिर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि उनकी जो प्रचार करने की क्षमता है वो कम है, इसीलिए उनके खिलाफ झूठे प्रचार ज्यादा फैल रहे हैं। मतलब जो बम गिर रहे हैं, वीडियो आ रही है, लोग मर रहे हैं, उसको भी दरकिनार करते हुए ये आदमी झूठ बोल रहे थे। अब आइए मिडिल ईस्ट से खबर आई, मिडिल ईस्ट आई की खबर है। इजराइल की आर्मी ने अब तक 262 क्रोकोडाइल को वेस्ट बैंक में मार दिया। ये देखिए, ये तस्वीर निकल कर कैसे ये हैवानियत करे। इससे पहले मैंने आपको भेड़ों का भी दिखाया था, भाई भेड़ बकरियां जो इस फिलिस्तीनियों के पास थी, उन पर कब्जा कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। कौन? इजरायली सेटलर्स। और जब वो विरोध करते थे फिलिस्तीनी, तो इजराइल की सेना आकर फिलिस्तीनियों पर गोली चला देती थी। अब ये जानवरों को, क्रोकोडाइल्स को मार रहे हैं। देखिए एक वीडियो पुरानी है, लेकिन इसे देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए एक और वीडियो। तो कैसे उत्साह के साथ, ये तकरीबन मार्च 2024 की वीडियो बताई जा रही है, जब एक एक करके ड्रोन से अटैक किया जा रहा था और उसकी खुशी मनाई जा रही थी। उस वक्त का ये वीडियो है, तब खुशी मनाई जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि कितना खुशनुमा पल है कि कैसे फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मार रहा है। फिलिस्तीनियों को, मैं फिर कह रहा हूं, हमास नहीं। अगर हमास पर अटैक होता तो ये लड़ाई हमास वर्सेस इजराइल होती। इसीलिए पूरी दुनिया आज इजराइल के खिलाफ खड़ी है और फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रही है। अब यहां पर एक खबर निकल कर आई है फ्रांस से भी, जरा देखिए क्या क्या। Le président français, il faut qu'il le sache, il a tout intérêt à se préparer son cercueil. तो एक रब्बी है, जो जिसे आप यहूदी भी कह सकते हैं तरीके से। रब्बी जो होते हैं वो उसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने धमकी दी थी किसे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को धमकी दी थी। और ये धमकी कब मिली थी? ये धमकी ऐसे वक्त में मिली थी जब फ्रांस ने खुले तौर पर, देखिए दो ही देश ज़्यादातर इस पर सपोर्ट कर रहे थे और जिन्होंने पहल भी की थी, और उसके बाद सैकड़ों देश इसके साथ आ गए। सऊदी अरब के साथ फ्रांस, और दोनों ने मिलकर, सबसे पहले फ्रांस ने की और उनके साथ सऊदी अरब आया था कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए, एक देश की पहचान मिलनी चाहिए, जो सितंबर में होगी। उसके बाद एक रब्बी है डेविड डैनियल कोहेन, उसे पब्लिकली धमकी दी इमैनुअल मैक्रों को और कि उसे मार देंगे। और उसके बाद अब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और तलाश कर रही है कहां पर है। लेकिन मसला सिर्फ इतना भर होता तो बात अलग है। अब आप सोचिए यहां कैसे मारपीट की जा रही है, देखिए। तो बर्लिन पुलिस है, दरअसल वहां पर लोग सड़क पर उतरे थे, उन्होंने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया था, फिलिस्तीन के समर्थन में, जेनोसाइड का विरोध कर रहे थे। बस यही बोलना उन पर भारी पड़ा और बर्लिन की पुलिस ने उनके साथ कैसे मारपीट की है, ये तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। मैं फिर कहता हूं, इतिहास लिखा जा रहा है। इस इतिहास में एक एक का नाम दर्ज हो रहा है। कौन बोले, कौन चुप रहे, जो बोले उन पर किसने हमला किया, कौन कौन शामिल रहे, कितने लोगों ने साथ दिया, कौन स्थिर रहे, ये तमाम चीजें नोट हो रही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।